किस स्थिति में ऊर्जा बिखरती है? जब हम परमात्मा के अलग अलग मंत्रों का नाम जप कर रहे हों या किसी और स्थिति में ऐसा होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। ऊर्जा केवल तभी बिखरती है जब आप अपनी आत्मा का संग छोड़कर अपनी इंद्रियों का संग करने लगते हो। जब आपका मन आत्म संगत होने की बजाय इंद्रिय संगत होने लगता है, तब आपकी ऊर्जा बिखरने लगती है। और एक बार अगर ये बिखराव हुआ तो उसको समेटने में समय लगता है। जैसे आपने ताश पत्तों की मंजिल बनाई हो और कोई आकर द्वार खोल दे, तो आपने जो 1 घंटे में ताश पत्ते की मंजिल बनाई थी, वो 1 सेकंड में सेकंड के 100वां हिस्सा भी नहीं लगता और वो बिखर जाता है। आपकी ऊर्जा, चूंकि अभी आपकी स्थिति नहीं है, इसलिए जैसे ही मन किसी भी इंद्रिय के विषय हेतु भीतर के द्वार खोल देता है, तो वो इंद्रिय के विषय का झोंका इतना भयानक होता है कि सेकंड का आखिरी हिस्सा भी नहीं लगता और वो ऊर्जा बिखर जाती है। उसको समेटने में समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि द्वार खुले और वो बिखरे नहीं, तो वो जो मंजिल है वो ताश पत्तों की नहीं होनी चाहिए, वो किसी ठोस पदार्थ की होनी चाहिए। अर्थात अगर आप चाहते हो कि आपकी ऊर्जा न बिखरे, इंद्रियों के द्वार किसी भी विषय के लिए खुलें। मेरे मन में वासनाओं का उदय हुआ और मैं योगी से भोगी हो गया। न जाने कैसे मेरे पांव लड़खड़ा गए, जिससे सब कुछ पाताल में जाता हुआ नजर आने लगा और मैं उस बिखराव से टूट गया। अब मुझे उसे समेटना होगा, समय लगेगा। लेकिन आप चाहते हो कि द्वार खुले पर वो ऊर्जा बिखरे नहीं, तो उस ऊर्जा का ब्रह्मरंध्र में स्थित होना अनिवार्य है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो नहीं बिखरेगी। फिर चाहे मेरे मन में काम वासना, मेरी इंद्रियों में काम वासना उठे, मेरी इंद्रियों में क्रोध उठे, मेरी इंद्रियों में लोभ आदि जन्म ले, मेरी इंद्रियों में किसी के प्रति ईर्षा, घृणा, कोई व्यसन, ऐसा कुछ भी हो, आएगा वो, लेकिन मुझे बिखेरेगा नहीं। बिना झोंका आएगा, थोड़ा डगमगा सकता हूं, फिर गिरूंगा नहीं। जब पूर्णता हो जाएगी तब डगमगाऊंगा भी नहीं। ऊर्जा बिखरती है। आपने पूछा कब बिखरती है, तो अलग अलग मंत्र से कभी ऊर्जा नहीं बिखरती। ऊर्जा बिखरती है जब आपकी इंद्रियों में कोई विषय उठता है और मन उसके लिए द्वार खोल देता है, तब ऊर्जा बिखरती है।